हाँ उनकी पत्नी नहीं है वो, क्योंकि उनके पति का नाम सुबोध महेश्वरी है। जो शोना जो तहरी देके आ रही है शिव कुमार गंगवार के सपोर्ट में जाके, वो उनकी पत्नी है ही नहीं। जब उनकी पत्नी नहीं है तो वो पत्नी क्यों कह रही है अपनी शिव कुमार गंगवार को? उनका पति तो सुबोध महेश्वरी है। तो भाजपा के जो पार्षद हैं वो आए दिन किसी ना किसी महिला को छेड़छाड़ या उनके साथ अश्लील हरकतें करने का, ये भाजपा ने ठेका दे रखा है इनको क्या? महिलाओं के साथ अपराध करने का। कभी अंकिता भंडारी के लिए होता है, कभी यहाँ पर कुछ महिला के लिए, कभी प्रदेश में। कहीं ना कहीं भाजपा के लोग क्यों जुड़े हुए हैं? क्या सत्ता के नशे में इतना ही ये चूर हो चुके हैं कि किसी महिला के साथ कुछ भी कर सकते हैं? ये आज तक अंकिता भंडारी को इतने 3 साल होने आ रहे हैं, 3 साल में अभी तक उसको इंसाफ क्यों नहीं मिला? और अभी फिर से ये अभी बीच में, क्योंकि भाजपा के नेता अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मान रहे हैं, भगवान से बढ़ के मान रहे हैं क्या? ये महिलाओं को अपनी जूती समझ रहे हैं क्या? सरकार ने ये नारा दे रखा है कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, तो ये नारा इनके लिए कुछ भी नहीं मायने रखता है क्या? बेटी का शोषण करना, ये है इनका नारा। भाजपा के लोगों का नारा ये रखा है कि बेटी का शोषण करना, और ये हो रहा है। भाजपा बेटी को बचाने का काम कहीं नहीं कर रही है। भाजपा इन लोगों को बेटी को बचाना है, भाजपा से बेटी को बचाओ, और भाजपा के शय दे रखा है, हर एक नेता को शय दे रखा है जो अपने किसी भी कार्यकर्ता के साथ गलत कर ले, किसी महिला के साथ गलत कर ले, अपराध कर ले, उसके साथ शोषण कर ले, ये उनको शय दे रखा है ऊपर से। मैं धामी सरकार से ये कहना चाहती हूँ कि आप बेटी बचाओ नारा दीजिए अपने ही कार्यकर्ताओं से, बेटी पढ़ाओ नारा ना दिए। बेटी का शोषण कर रहे हैं, बेटी बचाइए भाजपा के लोगों से। भाजपा के हर एक विधायक पे इल्जाम लग जा रहा है, मंत्री पे इल्जाम लग, मंत्री सांसद में कभी बंगाली लोगों को गाली दे देते हैं, कभी पहाड़ी लोगों को गाली देते हैं। तो क्या भाजपा अपने नशे में इतना चूर है, उन्हें पता नहीं चला कि कहाँ क्या बोलना है? तो मैं ये भाजपा सरकार से और धामी सरकार से कहना चाहती हूँ, अभी तक शिव कुमार गंगवार की क्यों नहीं हुई गिरफ्तारी? क्या ये बड़े नेता उनको बचाना चाहते हैं? क्या एक महिला और एक बेटी के साथ न्याय नहीं दी गई है? तो कहां से बेटी को न्याय दिलवाएंगे ये लोग? बेटी के साथ ही तो अपराध कर रहे हैं। अश्लील हरकत करने का किसने लाइसेंस दे रखा है? भाजपा सरकार ने। उसकी पत्नी का नाम है प्रीति गंगवार। शोना वो किसी और की पत्नी है। तो इसकी कितनी पत्नियां हैं? अभी तो 2 ही आई है सामने। उसका पति बेचारा इतना पीड़ित है, वो उसका पति पीड़ित होने के चक्कर में बेचारा वो यहाँ से शहर छोड़ के दिल्ली जाके जॉब कर रहे हैं। जब उसको ये सूचना मिली, वो परसों यहाँ दिल्ली से रुद्रपुर आया। उसने बोला सबके सामने कि मेरे साथ भी इन लोगों ने अपराध किया। शिव कुमार गंगवार ने उसके साथ बदतमीजी की, उसको मारा पीटा और वहां से यहाँ को उसको दिल्ली भगा दिया। अब उसकी पत्नी उसको सोना उसके साथ रह रही है। तो ये क्या भाजपा लोगों ने 2-2 शादियां या 4-4 शादियां करने का ठेका ले रखा है क्या इन लोगों ने? अब बेटियों के साथ बदतमीजी कर रहे हैं। 17 साल की बेटी नाबालिग बेटी है, उसके साथ न्याय नहीं मिल रहा है। तो सरकार न्याय किसको देगी? सिर्फ भाजपा के कार्यकर्ताओं को न्याय देगी क्या? अभी तो उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? अगर उसकी गिरफ्तारी नहीं होती है तो महिला कांग्रेस सड़कों पर उतर के आंदोलन करेगी। जनता में मैसेज देने के लिए उन्होंने खाना पूर्ति की है, और आप थोड़े समय बाद देखना वो सारे बचाव में आ जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के जो पार्षद शिव कुमार गंगवार वार्ड नंबर 8 का प्रयोग किया है, और एक अच्छे नेता होने के बावजूद भी अपनी भाषा की वजह से वो आज हाशिए पे हैं। और जिस तरह से अनिल सिंह जी ने उनको, अगर अपनी पार्टी के कोई पदाधिकारी नहीं लड़ा रहे थे तो उनके खिलाफ बोलना था, पूरे समाज के खिलाफ बोल के पूरा समाज तो दोषी नहीं होता इसमें। और आज अगर स्वतंत्र संग्राम सेनानी के खिलाफ हमारे ही कांग्रेस के एक नेता ने इस तरह का बोला है तो ये ठीक तो नहीं है, क्योंकि किसी भी जनप्रतिनिधि को, किसी भी समाज को गाली देने का, किसी भी महिला समाज को गाली देने का हक नहीं है। उनको तो बल्कि जनप्रतिनिधि बन जाते हैं तो उनकी अपनी भाषा पर ज़्यादा से ज़्यादा संयम रखना चाहिए। और अगर कोई जनप्रतिनिधि किसी समाज को या किसी महिला समाज को या स्वतंत्र संग्राम सेनानियों को अगर अपशब्दों का प्रयोग करते हैं तो कहीं ना कहीं उनको भुगतना तो अन्याय हुआ है, उनका उत्पीड़न हुआ है। उस प्रकरण में सबसे पहले तो मैं हमारे ज़िले के कप्तान एसएसपी मणिकांत मिश्रा जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, और वो बहुत बधाई के पात्र हैं
कि उन्होंने किसी भी तरह के सत्ता के ना प्रेशर में आकर और ना ही किसी के दबाव में आकर और एक महिलाओं को अच्छे से न्याय देने का काम किया है। उस जनप्रतिनिधि पर पार्षद होने के बाद पंचायतों के मामले में उनके मकानों पर कब्जा करना, दलाली करना, इस तरह के भी काम कर रहे हैं। तो भविष्य में हमें मणिकांत मिश्रा जी से यही निवेदन करना चाहती हूँ कि ऐसे व्यक्तियों पर भी निशाना साधकर उनके पर कार्रवाई करें। भारतीय जनता पार्टी एक तरफ तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दे रही है और पूरे देश में आप देख लीजिए जहाँ भी महिलाओं का उत्पीड़न हो रहा है, चाहे शोषण हो रहा है, चाहे बलात्कार हो रहे हैं, इसमें अधिकतर भारतीय जनता पार्टी के चाहे सांसद हो, मंत्री हो, पूर्व दर्जा मंत्री हो, मंडलाध्यक्ष हो और अब ये पार्षद भी उस कड़ी में शामिल हो गए हैं। तो ये सत्ता के नशे में इतने चूर हैं और इनको अपने जनप्रतिनिधियों का, अपनी सरकार का कहीं ना कहीं संरक्षण मिल रहा है, तो इनके हौसले बुलंद हैं। हम एक कहना चाहते हैं उन बहनों को कि जो एक तरफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पार्टी की विचारधारा में काम कर रही हैं, वो महिलाएं उन महिलाओं का साथ ना देकर, जो भारतीय जनता पार्टी की हमारी महिला कार्यकर्ता हैं, वो थाने गई और शिव कुमार गंगवार के पक्ष में खड़ी हो गई। तो मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि कम से कम आप बहनें हैं और बहनें होकर उन बेटियों को न्याय मिले, ऐसा काम करना चाहिए था। अपनी पार्टी के अंदर दबाव बनाना था कि ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई हो। एक तरफ हमारी कांग्रेस पार्टी भी, मैं नारी हूँ, लड़ सकती हूँ और नारी न्याय पे काम कर रही हैं। हमारी चाहे प्रियंका गांधी जी हो, हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा जी, वो भी महिलाओं के साथ कहीं उत्पीड़न हो रही है तो वो साथ खड़ी हैं। हमारे यहाँ की प्रदेश अध्यक्ष महिला कांग्रेस की ज्योति रौतेला लगातार महिलाओं के उत्पीड़न में, उनके संघर्ष में साथ खड़ी हैं। हम रुद्रपुर में भी सब महिलाओं को आह्वान करना चाहते हैं कि कोई भी महिला के साथ उत्पीड़न होता है तो हम सब बहनें कम से कम उस महिला के पक्ष में खड़े हों। आज भी सत्ता के दबाव में कहीं ना कहीं उस पार्षद की, जो शिव कुमार गंगवार है, उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है और जो महिलाओं ने इस मामले को उठाया है उन पर भी दबाव बनाया जा रहा है समझौते के लिए। तो मैं कहना चाहती हूँ कि उन बेटियों को न्याय मिले और साथ साथ उन पीड़ित महिलाओं से या अन्य कोई महिला के साथ इस तरह का उत्पीड़न होता है तो हम सब बहनें उनके साथ खड़ी होंगी। हम एक उनकी आवाज़ बनेंगे और उनका एक हम नंबर भी जारी करेंगे, चाहे मोनिका हो, हम हो, कोई भी हमारी महिला टीम है, वो हर समय ऐसी महिलाओं के साथ खड़ी होंगी। बीजेपी कांग्रेस बनने से क्या होता, उस महिलाओं को न्याय नहीं मिलता और सत्ता पक्ष कहीं ना कहीं हावी होता। आज कप्तान साहब ने पूरी जांच कर उसको जब दोषी साबित किया है, मुकदमा दर्ज किया है, तो अब हम सब बहनें ये कहना चाहते हैं कि जब प्रशासन ने, पुलिस प्रशासन ने भी उसको दोषी साबित किया है, मुकदमा दर्ज किया है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, वो जेल में होना चाहिए और महिलाओं को न्याय मिलना चाहिए। मुकदमा दर्ज होने के बावजूद भी गिरफ्तारी नहीं हो रही है, कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष का दबाव है और इसलिए इस प्रकरण को कहीं ना कहीं दबाने की कोशिश होगी। लेकिन हम सब कप्तान साहब से एक आशा भरी उम्मीद से देखते हैं कि इसको जल्द से जल्द इसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए और आगे की कार्रवाई होनी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।